हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। आज के लेक्चर में हम इवैल्यूएशन मींस मूल्यांकन के टूल्स पढ़ेंगे, लाइक एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो। ये टॉपिक सीटेड एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स कवर करते ही हैं। मैं सीडीपी के काफ़ी टॉपिक्स कवर करा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। एंड बेसिकली ये इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन मीन्स होता है मूल्यांकन। किसी भी प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप होता है उसी को बोलते हैं इवैल्यूएशन। लाइक अगर आप क्लास 10th में हैं एंड जो आप लास्ट एग्ज़ाम देते हैं एंड उसके बाद जो रिजल्ट आता है आपका कि आपका 95% है, आपका 90% है, तो ये जो रिजल्ट आता है लास्ट में, इसी को बोलते हैं इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो बेसिकली जो मूल्यांकन होता है, तो इसमें मूल्यांकन के बाद आप नहीं सुधार कर सकते क्योंकि ये सबसे लास्ट स्टेप होती है किसी भी प्रोसेस की। सो जो मूल्यांकन होता है वो अलग अलग तरह से होता है। तो मूल्यांकन के जो उपकरण हैं, जो तकनीकियाँ, उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे एंड जो आपके सीटेट के लेवल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ओके, जो रिपीट होते हैं हर बार आपके एग्ज़ाम में। सो देखते हैं पहला हम देखते हैं संचित अभिलेख, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? मीन्स संचित अभिलेख, संचित वर्ड ही शो कर रहा है, संचित हर एक चीज़ का संचय। मीन्स बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास को दिखाता है संचित अभिलेख। संचित अभिलेख में हम बच्चे के जितने भी आयाम होते हैं उन सभी को प्रदर्शित करते हैं। अब ये आयाम क्या होते हैं, ये हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आयाम जो होते हैं विकास के, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, उसी को बोलते हैं। तो ये डोमेन्स क्या होते हैं? ये मेनली जो डोमेन्स होते हैं वो 4 होते हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। फिजिकल मीन्स शारीरिक, मेंटल मीन्स मानसिक, सोशल मीन्स सामाजिक एंड इमोशनल मीन्स संवेगात्मक। तो बेसिकली जो ये संचित अभिलेख होता है, इसमें बच्चे के जितने भी डोमेन्स होते हैं, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, सभी डोमेन्स को कवर करता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास जो होता है, उन सभी का जो रिकॉर्ड होता है वो संचित अभिलेख में होता है। ओके, बस आपको इतना याद रखना है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो या इमोशनल हो, ओवरऑल डेवलपमेंट का जो रिकॉर्ड होगा वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में होगा। ओके, आई होप समझ आया होगा। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं घटनाव्रत अभिलेख, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो ये घटनाव्रत वर्ड ही शो कर रहा है घटना से, तो किसी भी घटना से रिलेटेड जो भी होता है वो सभी इस रिकॉर्ड में रखा जाता है। किसी भी प्रकार का इवेंट हो, उस इवेंट में बच्चे ने किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया है, बच्चे की क्या अचीवमेंट हुई, उन सभी का जो रिकॉर्ड होता है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। ओके, तो डेली बेसिस पर होने वाली घटनाओं से स्टूडेंट के होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है कि डे टू डे बच्चा किस प्रकार से एक्टिविटी कर रहा है, बच्चे का परफॉर्मेंस में कितना सुधार हो रहा है, बच्चा किस प्रकार का अचीवमेंट कर रहा है। तो उन सभी जो भी प्रोसेस होती है उन सभी का रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होता है। ओके, सो एनेक्डोटल रिकॉर्ड को एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं। रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड प्रोग्रेस दैट अ टीचर कीप्स ऑन अ डे टू डे बेसिस इज कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। सो आपको यहाँ पर एक की पॉइंट याद रखना है कि डे टू डे लाइफ की जो भी घटनाएं होंगी उन सभी का जो रिकॉर्ड होता है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। ओके, आप किसी भी, मैं बोलती हूँ सीडीपी में कोई भी टॉपिक हो, कोई भी फैक्ट हो, आप की पॉइंट उसका पकड़िए एंड की पॉइंट से आप क्वेश्चन के आंसर को आराम से टैकल कर लेंगे। ओके, सो हमने जो पहला वाला पढ़ा था अभी, जिसमें देखा था क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का रिकॉर्ड होता है उसमें। एंड जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, ये डे टू डे जो भी बच्चे की एक्टिविटी होती, परफॉर्मेंस होता है, अचीवमेंट होता है, उन सभी का रिकॉर्ड जो होता है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होता है। ओके, किसी इवेंट या कंपटीशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। कोई भी कंपटीशन हो, स्कूल लेवल पर हो, क्लास लेवल पर हो, या किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, किसी भी प्रकार का डिबेट हो, कुछ भी हो, और बच्चे ने उसमें किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया, किस प्रकार से बच्चे ने अपना परफॉर्म किया, किस प्रकार से बच्चे ने अपना अचीवमेंट दिया, उन सभी का रिकॉर्ड जो भी होगा वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होगा। ओके,
सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिकॉर्ड। अब हम देखते हैं रेटिंग स्केल। अब बेसिकली रेटिंग स्केल को हिंदी में बोलते हैं निर्धारण मापनी। तो इसमें बच्चे का लेवल फिक्स कर देते हैं, इसमें ग्रेडिंग होती है। मेनली आपको यही समझना कि रेटिंग स्केल में ग्रेडिंग होती है। लाइक ग्रेड सिस्टम जो भी हुआ है उससे इसी को बोलेंगे रेटिंग स्केल। लाइक इसमें बच्चे की अचीवमेंट या उपलब्धि को लेवल में दर्शाया जाता है, ए प्लस, ए डबल प्लस एंड बी सी डी। इस प्रकार से जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसी को रेटिंग स्केल बोलते हैं। ओके, लाइक मार्क्स, ग्रेड रिमार्क्स। मार्क्स जैसे 90 to 100 मार्क्स अगर बच्चे ने गेन किए हैं तो उसे ए प्लस मिलेगा, मीन्स जो इसका रिमार्क्स होगा वो एक्सीलेंट होगा। तो 90 to 100 मार्क्स, तो बच्चे ने 92 मार्क्स, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 कुछ भी अगर गेन किया तो उसे ए प्लस ग्रेड मिलेगा। तो इसमें बच्चे का एक एक नंबर के लिए जो बच्चे को इस एक डिसअपॉइंट होना पड़ता है वो उसमें नहीं होना होता है, क्योंकि अगर 92 मार्क्स बच्चे का अगर आया तो भी उसे ए प्लस ग्रेड मिलेगा एंड 99 मार्क्स आए तो भी उसे ए प्लस ग्रेड मिलेगा। ओके, सो रेटिंग स्केल इसी को शो करता है कि ये लेवल में होता है रेटिंग स्केल। ओके, सो आई होप समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? अब पोर्टफोलियो में आपको की पॉइंट ये देखना है कि पोर्टफोलियो जहाँ भी फिक्स्ड टाइम की बात की जाए बस वहीं आप समझ लेना कि पोर्टफोलियो रिकॉर्ड की बात की जा रही है। ओके, तो पोर्टफोलियो क्या होता है? फिक्स्ड टाइम मीन्स निश्चित समय की अचीवमेंट, उपलब्धि का आकलन करना। मतलब कोई भी टाइम फिक्स कर दिया गया और उस टाइम बच्चे ने जो भी अचीव किया, जैसा भी परफॉर्मेंस दिया, उन सभी को रिकॉर्ड करना, जो रिकॉर्ड किया जाता है वो पोर्टफोलियो में किया जाता है। ओके, सो देखते हैं इसके पॉइंट्स है। पोर्टफोलियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पोर्टफोलियो आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो फिक्स्ड टाइम मीन्स निश्चित समय में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है। निश्चित समय में बच्चे ने जो भी काम किया है, जिस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया है, जो भी किया, उन सभी का कलेक्शन पोर्टफोलियो में होता है। ओके, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को संलग्न करते हैं। तो पोर्टफोलियो में क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पोर्टफोलियो में होता है अभिकल्प करना मीन्स डिजाइन, संग्रह करना मीन्स कलेक्शन एंड मूल्यांकन करना मीन्स इवैल्यूएशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पोर्टफोलियो में डिजाइन, कलेक्शन इन इवैल्यूएशन होता है। ओके, एंड पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता मीन्स सेल्फ रेगुलेशन का समुन्नत करते हैं। मीन्स पोर्टफोलियो में जहां भी बात की जाए डिजाइन की, कलेक्शन की, इवैल्यूएशन की एंड सेल्फ रेगुलेशन की, मीन्स पोर्टफोलियो से बच्चा खुद को रेगुलेट करता है। पोर्टफोलियो जो होता है वो एक तरह से सेल्फ रेगुलेशन का काम करता है। ओके, सो बच्चा अपने अचीवमेंट को सुधार सकता है, खुद से रेगुलेट करके, खुद को दिशा निर्देश दे करके खुद से ही रेगुलेट करना ही पोर्टफोलियो में होता है। सो ये आपको पॉइंट पोर्टफोलियो में आप इतना याद रखिए, फिक्स्ड टाइम में होता है एंड पोर्टफोलियो में जो स्टूडेंट होता है वो डिजाइन करता है, कलेक्शन करता है एंड इवैल्यूएशन करता है एंड सेल्फ रेगुलेशन। इतना आप याद रखिए, आपका पोर्टफोलियो का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड आपके जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं इवैल्यूएशन की वो इतने ही हैं, सीटेट एग्जाम में इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड अब हम देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? तो अब आपको यहाँ पर देखना नहीं पूछा गया, आपको नहीं जरूर ध्यान देना है क्योंकि इससे क्वेश्चन रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें ऑप्शन देखते हैं, पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है। तो हमने बताया कि जहाँ समय विशेष की बात की जाए, फिक्स्ड टाइम की बात की जाए तो पोर्टफोलियो की विशेषता होती। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड ऑप्शन बी देखते हैं, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने मीन्स डिजाइन, संग्रह करने मीन्स कलेक्शन और मूल्यांकन में संलग्न करते। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन। तो ये भी हमने बताया कि जहाँ पर डिजाइन करना, कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन की बात की जाए तो वो भी पोर्टफोलियो की विशेषता। सो ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। एंड सी ऑप्शन देखते हैं, पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। अब यहाँ पर स्वयं की अधिगम प्रगति मतलब बच्चा जो कुछ भी अधिगम कर रहा, जो भी सीख रहा, उसकी प्रगति का आकलन वह स्वयं करता है और उसको खुद से रेगुलेट करता है। सेल्फ रेगुलेशन मीन्स खुद से रेगुलेट करता है। ओके, तो ये भी पोर्टफोलियो की विशेषता होती है। सो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी में देखते हैं, पोर्टफोलियो के असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं। तो ऐसे ही तो हमने कोई बात ही नहीं कि पोर्टफोलियो के असंबद्ध परीक्षण होते हैं। असंबद्ध परीक्षण मतलब डिस्कनेक्टेड जो भी टेस्ट होंगे, क्विज होंगे, तो पोर्टफोलियो तो बच्चे से रिलेटेड होता है, तो उसे डिस्कनेक्ट कैसे कर सकते, असंबद्ध कैसे कर सकते। सो ऑप्शन डी विशेषता नहीं है पोर्टफोलियो की। एंड आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है, सो ऑप्शन डी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है, सो आंसर डी करेक्ट होगा। ओके, आई होप समझ आया होगा। एंड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स है इवैल्यूएशन के सीटेट एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ से कंप्लीट हुए। एंड आपके मैं जितने भी टॉपिक्स कवर करा रही हूँ वो आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही हैं। आप सीटेट एक बार पास कर लीजिएगा, उसके बाद DSSS KVS सुपरटेट किसी भी एग्जाम के लिए आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो मैं उसी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। ओके, एंड मेरा CDP का कोर्स कंप्लीट होने वाला, उसके बाद मैं EVS भी कवर कराऊँगी, हिंदी पेडागोजी भी कराऊंगी, इंग्लिश पेडागोजी भी कराऊंगी एंड मैथ्स पेडागोजी भी कराऊंगी। ओके, सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।